जय हिंद, वंदे मातरम जवानों। चैनल पर तो आप सभी जितने भी जवान हैं एमएमबी, एसएससी, जेई या और किसी ट्रेड से कर रहे हैं या जिन्होंने फॉर्म भर के रखा है, तो पहले मैं आप सभी एमएमबी ट्रेड के उन जवानों को कहना चाहूँगा जो क्वालिफाई कर चुके हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और साथ ही साथ आप सभी का 6 तारीख को यानी 6 अक्टूबर को आपको कॉल की या बताया भी गया है, आपके उसमें जो अनाउंस किया गया है आपका रिज़ल्ट, आप सभी को मेडिकल टेस्ट के लिए आना होगा। तो दोस्तों, हमारा इससे पहले पेंटर ट्रेड से आईटीआई में पेंटर ट्रेड से था मेडिकल, ये हमारा था अगस्त में। तो अगस्त में जैसे ही मेडिकल हुआ, हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, बस यही था मेडिकली हम लोग करेक्ट हैं। और जैसा कि आप सभी को बताया गया है, जो आपकी आइज़ होनी चाहिए और भी सारे जितने हैं बताए गए हैं कितना आपका होना चाहिए। तो आइज़ में जो आपका दिया गया है 6/1 होना चाहिए 24 और एक होना चाहिए 6/6। 6/6 आपका राइट होना चाहिए और लेफ़्ट होना चाहिए 6/24। लेकिन ऐसा जो पैमाने में दिया गया था वो मेज़र्ड करने के लिए जो हमारी पैनल की टीम थी उसमें था 6/5 और 6/5, ऐसा आपका मेज़र्ड करना चाहिए था, है ना। यानी ऐसा किया गया वहाँ के पैनल के द्वारा। तो आप सभी को पहले ही प्रिपेयर हो जाना चाहिए। आपके जो नज़दीकी हॉस्पिटल्स हैं या सभी के यहाँ, जो चाहे सिटी से बिलोंग करे या गांव से बिलोंग करे, आप सभी के आसपास एक सिटी हॉस्पिटल होगा, वहाँ आपको 1 रुपये का फाइनली पर्चा बनवाना है। और आइज़ के लिए तो बहुत ही, यानी ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। आइज़ और पाइल्स ये दोनों आपके बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं, यानी आइज़ और पाइल्स। यदि किसी को लैट्रिन में दिक्कत हो रही है तो वो पाइल्स की जांच ज़रूर करा लेगा। और आइज़ का तो आपको मैंडेटरी है ही है, आपको ये कतई नहीं मानना है मेरी आइज़ सही होंगी, आपको जाना है 1 रुपये का पर्चा बनवा के इसकी जांच करवाना है। यदि कोई भी दिक्कत है आपको तो आपको वहाँ के डॉक्टर से परामर्श लेकर के जो नंबर का चश्मा हो वो लगवा लेना है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे आप सभी का मेडिकल टेस्ट होता है और कैसे आपको प्रिपरेशन और सारी करके जाना है। तो आइए वीडियो में हम शुरू करेंगे। जैसे ये खड़े हैं ऐसे ही आपको खड़ा कराएंगे और इनमें ये होता है आपको यानी पूरी तरीके से निवस्त कर दिया जाता है और केवल अंडरवेयर में आप रहते हैं वहाँ पे। ये आप सभी को आप फास्ट करने गए होंगे, जो आपका फास्ट यानी जो आपका मेस के जस्ट सामने IM रूम है, यानी IM बना हुआ है मेडिकल का, तो उसी में आप सभी का मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जो शुरुआती स्टेप होता है, शुरुआत में आप सभी को जो है कपड़े यानी उतरवाए जाते हैं और अंडरवेयर में ही आप रहते हैं। उनमें जो पहला प्रोसेस होता है वो आप सभी का यानी जितने मार्क्स होते हैं, जैसे आप सभी के हाथ में तिल यहाँ पे होता है या चेस्ट में कुछ होता है, तो वो जो है उनको ऐसे मार्क कर दिया जाता है। मार्क करने के बाद आपके जो आपका प्रोवाइड किया जाता है ग्रिफ सेंटर के द्वारा एक IM यानी मेडिकल के लिए, तो उसी में आपका पॉइंट नोट कर लिया जाता है। देन आप सभी को यहाँ पे चेस्ट नंबर लिखा जाता है। यहाँ जो चेस्ट होती है ना, यहाँ पे नंबर लिख दिया जाएगा 1 2 3 4 जैसा भी होगा। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस के लिए भेजेंगे 5 5 या 6 6 को, यानी 1 2 3 4 5 ऐसे चेस्ट नंबर वालों को। देन आप सभी जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका यानी जो डिटेल्स दी होती हैं कैंडिडेट डिटेल्स, उसको लिखा जाएगा। देन आपको आगे के लिए ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो जो पहला प्रोसीजर में पहला स्टेप होता है उसमें आप सभी का होता है आपकी हाइट यानी हाइट मेज़रमेंट। जैसे यूपी ईस्ट है, यूपी ईस्ट के लिए 157 ही है, बाकी और सभी के लिए ज़्यादा है। तो वैसे ही आप सभी का मैंडेटरी है, यानी हाइट तो आप सभी पहले से ही नाप चुके होंगे। हाइट एक ऐसा मेज़रमेंट है जो पैनल के द्वारा, यानी अगर हाइट में कोई भी दिक्कत है तो आप सभी को परमानेंटली अनफिट वहीं से कर दिया जाएगा। इसके लिए आपको कोई रिव्यू मेडिकल नहीं दिया जाता। तो हाइट के दिन बाद आप सभी का वेट चेक होता है। वेट आपका 50 केजी से यानी 50 केजी से कम नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये पूरा हो जाता है उसके बाद आप सभी के कान, यानी जो आपका कान है ये कान चेक किया जाता है, एक मशीन लगाई जाती है और ये मतलब राइट और लेफ़्ट दोनों चेक किए जाते हैं। तो सबसे सिंपली तरीका एक है इसके लिए, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो आपके बाज़ार वजार या और कहीं कान साफ़ करने वाले होते हैं उनको 20 30 जो भी आपका देते हैं, या और जिसको आप अच्छा समझते हैं उससे आप कान पहले से ही साफ़ करवा लेंगे। और भी क्या करवाना है, जो आपकी दाढ़ियाँ हैं ये सेव करवा के जाना है। और जो आपके अंडर गारमेंट्स में है यानी पेनिस के आसपास वो भी सब साफ़ कर लेने हैं। और आपके आर्म्स यानी ये जो है ये सब आपको साफ़ करके जाना है ना। इससे ये होगा कि सही रहेगा और डॉक्टर भी कुछ नहीं कहेगा। चलिए हाँ, नेक्स्ट प्रोसीजर पे आते हैं।
तो नेक्स्ट प्रोसीजर आप सभी का हो गया था कान के नेक्स्ट बाद आप सभी का हो जाता है, ये होता है बीपी का। बीपी में आपको क्या है, एक बार चेक करवा लेना है। आपके जो गांव अगल बगल यानी कोई डॉक्टर्स तो आते ही होंगे या कोई और क्लिनिक खोल के रखे हैं, तो उनसे आप बीपी एक बार नॉर्मली चेक करा लेंगे। बीपी आपका 140 मतलब 130 से कम होना चाहिए, जनरली 140 तक लिया जाता है, ये आपका मेज़रमेंट में आता है। तो अगर आपको बीपी संबंधित कोई भी दिक्कत होती है तो आप एक जो डॉक्टर हैं उनको दिखा सकते हैं, कोई भी स्पेशलिस्ट दवाएं देंगे तो इससे आपका सही हो जाएगा। ये आपको पहले से ही करना है ना। देन नेक्स्ट आपका जो स्टेप होता है वो होता है आई विज़न का, यानी आप सभी का आई टेस्ट होता है। आई टेस्ट के लिए हम सभी को ये पता था हमारी आंखें सही हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले ही बताया है। तो आप सभी को अभी ही, यानी आपके पास नियर अबाउट 1 महीने का टाइम है, आपको अभी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में चेक करवा लेना है। तो उसमें क्या होता है, जो दिया गया है नोटिफिकेशन में वो है 6/6 और 6/24 या 6/18 ऐसा कुछ है ना। लेकिन आप सभी को 6/5 के लिए प्रिपेयर होना है। अगर 6/5 नहीं है तो आप सभी को नंबर के चश्मा बनवा के ये ज़रूर रख लेना है पास में, क्योंकि ये चश्मे से ही आपका क्वालिफाई कर सकते हैं। देन जो आपका नेक्स्ट प्रोसेसर होता है, नेक्स्ट प्रोसेस होता है वो होता है बाई से रिलेटेड, और आपका ये जो आपका ये जो पैर है और ये देखी जाती है, और ये आपको हाँ ये देखा जाता है आपका ये बेंड तो नहीं है, ये हाथों को बेंड देखा जाता है। सीधे करो आप, ये पीछे घूमना है और ऐसे आपको ये वाला ये पकड़ लेना है। इससे कैसे किया जाता है आपका ये जो आपका आर्क देखा जाता है और आप खड़े हो लेते हैं पैर पे, है ना। और ये भी किया जाता है इसमें भी ऐसा ये देखा जाता है आपका फ्लैट तो नहीं है और देन आपका ये ठीक है। अब इसके बाद आप सभी का क्या हो जाता है, जो नेक्स्ट हो जाता है, नेक्स्ट आपका देखा जाता है पेनिस का, यानी जो आपका यहाँ पे पेनिस वाले देखा जाता है आगे, यानी आगे की ओर करते हैं ओपन होना चाहिए। और ये तो वाइट दाग हो गया या देन आप सभी का क्या देखा जाता है, वो देखा जाता है जैसे आप ये पैरों को ऐसे जॉइंट करो, हाँ ये पैरों को ऐसे जॉइंट कराते हैं। उसके बाद इनके गैप, ये गैप जैसे इनमें पूरा है ऐसे जा रहा है ना, ये नौकरी वाला है, यानी यहाँ पे मिलना नहीं चाहिए। यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो आप सभी अभी इसके लिए भी ट्रेनर यानी 1500 जो भी होगा या कोई एक्सरसाइज हो उससे जान करके एक्सरसाइज करके नौकरी का यानी स्लिप वाले और इसको भी सही कर लेना। तो जैसा मैंने आपको बताया था पेनिस का, वो भी आगे पीछे। देन आपका होता है वाइट का, यानी आपको ऐसे देखो ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना है। फिर ऐसे झुकाते हैं, फिर यहाँ पे जो है झुकाने के बाद आपको खिंचवाते हैं। खांसने के बाद अगर यहाँ आपके पीछे यानी जो आपका पोटी एरिया है, खड़े हो जाओ, पोटी एरिया में रेडनेस या ऐसा कुछ होता है
तो आपको पाइल्स के लिए लिख दिया जाता है, जैसे हेमोराइड्स हो गया या ऐसे आपको सामान्यतः पाइल्स लिख दिया जाता है और रिव्यू मेडिकल के लिए आपको भेजा जाता है। तो अच्छा, बताने का हमारा ये मेन एम नहीं है कि आपको आपसे व्यूज़ लिया जाए, मतलब ये है मेरे भी साथ, यानी हमारा 33 का बैच था जिनमें 26 को रिव्यू मेडिकल के लिए भेजा गया था, एक को परमानेंटली अनफिट कर दिया था। तो परमानेंटली अनफिट जो किया गया था उसकी हाइट थोड़ा कम थी, तो ये हाइट का भी मेन इशू होता है, यानी यदि आपकी हाइट कम है तो या हाइट रिलेटेड आपको हाइट मेज़रमेंट करा लेना होगा, जिससे आपका खर्चा बच जाएगा और दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। और जो मैंने इसलिए वीडियो बनाई है, इस वीडियो के ज़रिए आप सभी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई अगर इशू है मेडिकल रिलेटेड तो आप पहले से ही जांच करवा लो, ये ना हो कि आप रिव्यू मेडिकल में, हाँ रिव्यू मेडिकल में फ़िट हो जाएंगे। इसमें आपका एक तो एक्सपेंस यानी आपका जो पैसा है वो खर्चा होगा, दूसरा आपको टेंशन हो जाएगी, और तीसरा आपको एमएच यानी जो आपका मिलिट्री हॉस्पिटल है उसमें इससे भी ज़्यादा आपका हार्ड मेडिकल होगा। यहाँ तो सारी टीम रहती है, पूरी पैनल रहते हैं, लेकिन ठीक ठाक रहता है। अगर आप एमएच में जाएँ तो एमएच में मेरे साथ और भी सारे कैंडिडेट्स गए हैं जिन्हें बहुत परेशानियों का, और स्वयं मुझे भी ऐसे प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा है। मेरे जैसी प्रॉब्लम्स आपको ना हो, इसलिए मैं आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत है या कोई क्वेरी है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप सभी स्पेशलिस्ट से आप अपना सब कुछ चेक करवा लें। इससे आपके लिए, आपके भविष्य के लिए बेहतर होगा, क्योंकि 1 मिनट 1 सेकंड एक यानी स्मॉल मिस्टेक कास्ट हैवी लॉस, एक छोटी सी गलती आपका बहुत बड़ा लॉस कर सकती है। आप सभी, कोई 25 होगा, कोई 26 होगा, सभी ऐसे आसपास होंगे, कोई भी हो शायद जो 21 22 में हो। तो आप सभी इतना ज़रूर कर लेंगे, आप सभी के पास 1 मंथ का टाइम है। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी दिक्कत होती है आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे।